हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एकता योगेश व्लॉग। सो आज है तीसरा दिन नवरात्रि का। जय माता दी आप सभी को, हैप्पी नवरात्रि। और सुबह मैं 6 बजे उठ के सारा झाड़ू पोछा नाश्ता सबका, और पतिदेव को उनका जो फास्ट का खाना, एक्चुअली मेरे पति हैं ना, उन्होंने भी 9 दिन के फास्ट रखे हैं। उन्होंने और मैंने रखे हैं 9 दिन के फास्ट, और जो मेरी सास हैं उन्होंने फर्स्ट और लास्ट रखा है, और बाकी जो मेरे देवर हैं, जो मेरे ससुर हैं, उन्होंने फास्ट नहीं रखा है। सो वही मैंने पतिदेव को फास्ट का जो लड्डू होते हैं फास्ट वाले और जो पेठा होता है वही दिया है मैंने, और फ्रूट्स दिए। कुछ खाते हैं नहीं वो, आधा वो वापस लेके आते हैं। वैसे भी उनकी डाइट बहुत ही ज़्यादा कम है, वो बहुत ही कम खाना खाते हैं, जैसे एक बच्चा खाता है ना, वो उतने खाते हैं। सो वही दे के फिर उसके बाद मैंने अभी को नाश्ता कराया, फिर उसको नहलाया नहीं, बिकॉज़ एक्चुअली क्या है ना, उसको ना खांसी हो रही है, कल से खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने उसको स्पंज बाथ दिया सिर्फ। फिर उसके बाद मैंने उसको नहला के, मतलब स्पंज बाथ दे के उसको कपड़े वगैरह करके फिर मैं गई नहाने के लिए। कपड़े वगैरह धोए, कपड़े वगैरह धो के फिर नहाने गई मैं। फिर उसके बाद मैंने पूजा करी। मेरी पूजा हुई 11:15 11:30 ऐसे कुछ हुई। सो अपनी पूजा करने, फिर पूजा करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत जो काम था मेरा वो मैंने किया। और हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मैंने 9 दिन के फास्ट में पिछले साल मैंने नहीं रखे थे किसी रीज़न से, बट उससे पहले भी मैंने 9 दिन के फास्ट रखे थे। और इस बार जो मैंने 9 दिन के फास्ट रखे हैं, मैंने ये सोचा हुआ है कि 9 दिन का फास्ट सिर्फ़ और सिर्फ, बोलते हैं कि नहीं रखते ऐसे कि सिर्फ पानी पानी पियो, फ्रूट्स ज़रूर लेते हैं, बट मैंने मन्नत मांगी हुई है माता रानी से, अगर वो पूरी कर देती हैं तो मैं उनको देने वाली कोई नहीं होती हूँ, वो माता रानी है, वो सबको देती हैं। बट मेरी तरफ से एक भेंट होगी वो माता रानी के लिए, अगर मेरी जो माता रानी है वो मेरी मन्नत पूरी करती है। मैंने 9 दिन के फास्ट रखे हुए हैं इसीलिए, सिर्फ जल पे। और अगर वो माता रानी मेरी मनोकामना पूर्ण करती है तो मेरे लिए मतलब मेरी तरफ से उनके लिए भेंट होगी। सो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा आपकी किस किस ने नवरात्रि के 9 दिन के फास्ट रखे हुए हैं। सो चलिए पहले हम, एक्चुअली अब 1 बजने वाला है, तो मैं पहले ना खाना बना देती हूँ दिल का। तो खाना ऐसा कुछ होगा नहीं, रोटी सब्जी बची है थोड़ी सी, और अभी के लिए दलिया बनाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि अभी को कफ़ वगैरह, तो मैं चावल नहीं दूंगी उसको, थोड़ा चावल अवॉइड करूँगी। तो नमकीन दलिया बनाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि आजकल वो वैसे भी खाना खा नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा उसको खांसी हो रही है। तो चलिए फटाफट से पहले दलिया बना लेते हैं। सो मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और हाँ, मेरे को ना एक बात बोलनी थी। एक्चुअली क्या है ना, इस टाइम पे, मतलब नवरात्रों के टाइम पे, वैसे तो कोशिश करनी है, वैसे भी नहीं होनी चाहिए ये सब चीज़ें, बट नवरात्रों के टाइम ना बहुत चीज़ों का पालन करना चाहिए। जैसे कि हमें किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, और किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। बहुत औरतों को मैंने देखा है कि ना वो चुगलियाँ करती है कि ये है वो है, ऐसे वो ऐसे। इवन तुम जिसका फास्ट है, अगर तुम्हारा फास्ट है तुम भी मत करो, और किसी और का फास्ट है तुम उसको भी मत बोलो। तो ऐसा होना चाहिए, जो कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो ऐसी चीज़ें करते हैं। तो वो एक तरह से कुछ नहीं करते, वो दूसरों का कुछ नहीं करते। अगर वो किसी की बुराई कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, वो अपने कर्म खराब कर रहे हैं, अपना फास्ट जो है वो खराब कर रहे हैं। सो मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता तो इस सब चीज़ों को देखें और समझें कि ये न सब चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको पता होने के बावजूद भी ये सब कर रहे हो तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपनी चीज़ें, अपने जो कर्म है वो ही ख़राब कर रहे हो आप। सो यहाँ पर मैं बना रही थी दलिया, नमकीन दलिया जो है अपने बेटे के लिए, और थोड़ा सा सास के लिए, क्योंकि सब्जी रोटी बची हुई थी। वो उनको दाल बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं है, वो बोलती हैं कि मैं दाल से बहुत ज़्यादा उब गई हूँ। सो मैं थोड़ा सा दलिया उनके लिए भी बना रही थी। वैसे तो उन्होंने बोला था कि रोटी सब्जी खाएंगी वो, बट थोड़ा सा दलिया भी बना रही थी मैं। सो अभी को मैंने दिन में खाना खिलाने के बाद सुला दिया था, और फिर वो उठ गया था, वो जल्दी उठ गया था, 1.5 घंटे बाद उठ गया था फिर वो। सो वो अपनी दादी के साथ फिर सामने गए, सामने जो नेबर रहते हैं ना उनके घर जा रखा है वो। तो मैंने सोचा तब तक मैं नीचे से जाके सामान ले आती हूँ। तो चलिए पहले फटाफट से फास्ट का सामान ले आता है, क्योंकि मैं कम क्वांटिटी में लाई थी, क्योंकि मुझे ऐसे अंदाज़ा नहीं है ना
2 लोगों का कि कितना बनेगा क्या, और वैसे भी ना थोड़ा सा कम क्वांटिटी में कम ही बनता है, सो इसको नाप के बनाना पड़ता है, सो इसलिए मैं कम लाई थी। तो चलिए फटाफट से पहले सामान लेके आते हैं हम। सो जैसे मैं शॉप में पहुंची तो वहाँ पे जो अंकल थे शॉप वाले, वो सामान लगा रहे थे, मतलब दिन में दुकान बंद होती है, सो अपना सामान लगा रहे थे, मतलब अंदर से बाहर निकाल के लगा रहे थे। सो लेके आ गई हूँ मैं अपना सामान जो फास्ट का बनाना है। सो चलिए फटाफट से अब खाने की तैयारी करते हैं बनाने की। सो फटाफट से पहले मैं इसमें आलू जो है वो बॉईल करने रख देती हूँ। सो क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, और जिनका फास्ट नहीं है उनके लिए रोटी बनेगी, और जिनका फास्ट है उनके लिए बनेगी कुट्टू के आटे की पूरी। क्योंकि जो पतिदेव हैं उन्होंने पिछली बार कुट्टू के आटे के पराठे बिल्कुल भी नहीं खाए थे, उनको पसंद नहीं आए थे, उन्होंने सिर्फ एक खाया था, और बाकी उन्होंने जो उनकी मम्मी ने जो सेवियाँ बनाई थी, यानी कि सास ने जो सेवियाँ बनाई थी वो खाई थी। सो आज मैं उनके लिए पूरी बना रही हूँ इसलिए, और बनेंगे समा के चावल का हलवा। तो चलिए फटाफट से रेडी कर लेते हैं। सो मैंने आलू उबाल दिए हैं, और अब मैं जब तक वो ठंडे हो रहे हैं तो मैं तब तक आटा गूंद देती हूँ, क्योंकि मुझे दो खाना बनाना है, मतलब बिना जो फास्ट है उन वालों के लिए भी बनाना है और जिनका फास्ट है उनके लिए भी बनाना है। तो अभी मैं आटा गूंद रही हूँ, फिर उसके बाद इसको थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ दूँगी, तब तक मैं सब्ज़ी बना दूँगी। फिर उसके बाद समा के चावल का हलवा मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी आज, देखते हैं कैसा लगता है या टेस्ट में कैसा लगता है। इससे पहले कभी नहीं खाया। हाँ, खिचड़ी पुलाव, खिचड़ी जरूर खाइए समा के चावल की फास्ट में, बट हलवा पहली बार बनाने जा रही हूँ। आई होप अच्छा लगे, स्पेशली मेरे पतिदेव को, क्योंकि उनकी मतलब वो बहुत चूज़ी है खाने में ना, और उनको चाहिए एकदम परफेक्ट, खाने में चाहिए एकदम परफेक्ट। ऐसा ना हो कि नमक कम है, वो ना वो फटक से बोल देते हैं इसमें नमक कम है, इसमें ये है वो। हाँ, बीवी के हाथों में बोलेंगे नमक कम है ये वो, लेकिन अगर मेरी जो सास है वो बनाएंगी तो नहीं बोलते हो, फिर वो चुपचाप खाते हैं, पता नहीं क्यों। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते कि मारेगी तब बोलते नहीं है वो। हाँ, मुझसे बोलेंगे, मतलब सामने पे नहीं बोलेंगे, बट जब खा लेंगे फिर उसके बाद अकेले बोलेंगे अच्छा था बस नमक कम था, तो वैसे है। सो तीसरा दिन है आज फास्ट का, और अच्छा चल रहा है, फास्ट अच्छा चल रहा है। बस वो ये ना, मेरा हाथ जो ये लेफ्ट वाला हाथ है ना, काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा है। ये लगा लो 6 महीने हो गए हैं, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। ऐसा है ना, वेन्स में जैसे दर्द हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ पूरा कंधा, और कभी कभी चेस्ट में भी होता है इसी साइड। सो बट मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं मतलब जो जैसे पेन वगैरह होता है उसको मैं उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे अगर तुम किसी भी बीमारी के बारे में या कोई भी छोटी सी चीज़ को अगर तुम बड़ा सोचोगे, तुम्हारा दिमाग वो क्रिएट कर देता है तुम्हारी बॉडी के अंदर ना, वो डेवलप कर देता है एक तरह से, वो जो भी डिसीज़ या जो भी तुम चीज़ के बारे में सोच रहे हो। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचती हूँ, और मैं लाइटली लेती हूँ। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि उनको पेन होता है तो वो पूरे सारी जगहों को बता देते हैं मेरे आज ये हो रहा है पेन। मेरे अगर पेन होगा ना, मेरे घर में घर वालों तक को नहीं पता होगा कि मेरे पेन हो रहा है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती हूँ कि मेरे को पेन हो रहा है या क्या है, हाथ में पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, नो, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है। मैं मतलब जब भी पेन होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में तुम बिजी हो जाओ तो तुम माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हाँ, ज़्यादा पेन है उस केस में तो खैर करना चाहिए, बट लाइट पेन है तो इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। जैसे आज मेरे दर्द हो रहा है, आज ये हो रहा है, कि तुम पूरे मोहल्ले को बता दो, ऐसी मेरी आदत नहीं है। मैं काम करती हूँ, मैं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, मैं काम करती हूँ सिर्फ। सो वही है। सो मेरा आटा गूंद गया है, और अभी मैं इसको थोड़ा सा भिगोने के लिए डालती हूँ, थोड़ा सा नहीं मुलायम हो जाता है फिर, है ना। ऐसे ही मैं उस वाले आटे के साथ भी करूँगी, जो कुट्टू का आटा होगा उसको भी थोड़ा सा 10 मिनट के लिए मैं गैस पे ऐसे छोड़ दूँगी। सो चलिए अब करते हैं खाने की तैयारी। हलवा तो मैं तभी बनाऊँगी जब वो आने वाले होंगे हस्बैंड जो है, क्योंकि फिर बाद में ना वो टाइट टाइट सा हो जाता है हलवा ना, फिर खाने में मज़ा नहीं आता, सूखा ड्राई हो जाता है एकदम। फिर जब गर्म करो तो फिर वो टेस्ट नहीं आता, तो मैं चाहती हूँ कि अच्छा टेस्ट आए। सोच रही फटाफट से तैयारी कर लेते हैं।
मैंने बनाया है ये हलवा, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताई दी है। ये लोग बताएंगे कि किसका हलवा है। उसके बाद है ये आलू की सब्जी, और फिर जिनका फास्ट नहीं है उनके लिए बनाई है रोटी, और जिनका फास्ट है उनके लिए बनाई है ये कुट्टू की आटे की पूरी। सो ये है मेरा आज का खाना। सो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो ये है आज का खाना। तो चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है। सो हमारा खाना पीना हो चुका है, और अब हाँ पहले मैं बता देती हूँ कि खाना बहुत ही टेस्टी बना था। आलू की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी वो एकदम भंडारे वाली लग रही थी, जबकि मैंने उसमें लाल मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाला था। एकदम फास्ट वाला खाना बनाया था फिर भी। और कुट्टू के आटू की जो पूरी थी, पिछली बार इन्होंने पराठे नहीं खाए थे बट पूरी इन्होंने अच्छे से खाई, वो मेरे को पता चल गया था। और हलवा भी बहुत ही टेस्टी बना था। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। समा के चावल का जो हलवा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत टेस्टी बना था। सो आप भी ट्राई करना, और अगर किसी ने बनाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उसको कैसा लगा। चलो अब मैंने अभी बर्तन वगैरह भी करके, और सुबह के लिए सब्ज़ी भी जो उबालनी थी वो भी उबाल दी है। अब जब घर जाएंगे तो उसको छिलनी है सिर्फ। अभी वो ठंडी हो रही है थोड़ी सी, तो इसलिए अभी गर्म थी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया उसको वैसे ही। सो अभी हम जा रहे हैं तो फिर चल वॉक करने, सुबह वो नाइट की वॉक करने। खाना खाने के बाद हम थोड़ा वॉक करने आते हैं, निकालते हैं टाइम। वैसे तो नहीं मिलता है बट निकालते हैं टाइम कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए बाहर आने का। सो वही है, तो हम नाइट वॉक करने आए हैं। सो चाहते हैं हम, और मैं अपने ब्लॉग का जो एंड है वो इधर ही करती हूँ। सो आप मुझे बताना मेरी कमेंट सेक्शन में आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और लाइक शेयर ज़रूर करना, और जो बेल आइकन है वो प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन जो है वीडियोस की वो मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं और पतिदेव के साथ हूँ, तब तक के लिए बाय। अभी बाय कर दो, बाय।